गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 के जो हमने कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट A3। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट क्वालिटी ऑफ द प्रिस्ट मेक अस कॉल हिम एन ऑनेस्ट प्रिस्ट? क्या क्वालिटी थी प्रिस्ट के अंदर जो कि उसको एक ईमानदार पादरी मतलब बनाती थी? क्या क्वालिटी थी प्रिस्ट में? उसे जो ईमानदार वो पादरी बोला जाता था, प्रिस्ट बोला जाता था। द फैक्ट दैट, तथ्य यह था, द प्रिस्ट डिड ऑल इज वर्क हिमसेल्फ। जो प्रिस्ट था जो सारा काम खुद ही करता था। एंड लिव्ड फ्रगली, और ऐसे रहता था बिना खर्चे के, मतलब कम खर्चे के उसमें रहता था। मेक अस कॉल हिम एन ऑनेस्ट प्रिस्ट, ये सभी क्वालिटीज़ उसको एक ईमानदार पादरी क्या करती थी, घोषित करती थी। वट हैपेंड व्हेन द प्रिस्ट बिगेन टू मेक टी इन हिज न्यू केटल? क्या हुआ था जब प्रिस्ट ने नई केटल में जो बनाना शुरू किया? प्रिस्ट ने जब नई केटल में क्या चाय बनानी शुरू की, जो शुरू किया, व्हेन द प्रिस्ट बिगेन टू मेक टी, जब वो चाय बना रहा था नई केटल के अंदर, इट टर्न इनटू अ स्ट्रेंज थिंग, एकदम क्या हुआ, एक अद्भुत सी चीज हुई। वो हाफ केटल बन गई और हाफ बैडजर। बैडजर जो था मतलब वो जो एनिमल्स जिसके ग्रे फर थे और ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स वाली लाइंस उसके हेड पे थी। हाउ डिड द प्रिस्ट प्यूपल्स ट्राई टू किल द बैडजर? प्रिस्ट के जो प्यूपल्स, प्रिस्ट के जो लोग थे, क्यों मारना चाहते थे बैडजर को? द प्रिस्ट प्यूपल कॉट द बैडजर, उन्होंने उसको पकड़ लिया। एंड स्क्वीज इट इनटू अ कैज यूज टू स्टोर पिकल, और उनको उसको एक पिकल्स वाला जो स्ट्रॉन्ग तीखी स्मेल वाला जो एक डिब्बा था उसके अंदर फटाफट से उसमें डाला और एक हैवी स्टोन्स के साथ, पत्थर के साथ उसको बंद कर दिया। दे हॉप्ड दैट द स्ट्रॉन्ग ऑडोर का मीनिंग होता है एक तीखी सी स्मेल ऑफ द रेडिश पिकल, जो मूली के अचार की थी, वुड किल द बैडजर, वो उसको क्या कर देगी, मार देगी। उससे क्या होगा, ये बैडजर मर जाएगा। तो ये क्या था, द प्रिस्ट pupils caught the badger and squeezed it into a cage used to store pickle and fastened the lid with a heavy stone. They hoped that the strong odor or the reddish pickle would kill the badger. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अरेंजमेंट वर मेड इन द थिएटर फॉर द बैडजर शो? बैडजर के शो के लिए क्या अरेंजमेंट किया था? द थिएटर वॉज बिल्ट बाय द प्रोफेशनल शोमैन ने बनाया था। एन आर्टिस्ट पेंटेड द सीनरी ऑफ द सेक्रेड माउंटेन, उसने आर्टिस्ट ने पेंट किया था सीनरी को, सेक्रेड माउंटेन, पहाड़ों की जो फ्यूजियामा इन द बैकग्राउंड, उसके पीछे फ्यूजियामा की जो सीनरी थी बैकग्राउंड में। एंड क्रेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, और हवा के माध्यम से उड़ान भरने वाले क्रेन भी थे। क्राइमसन सन शाइनिंग थ्रू द बैम्बूज, सन को शाइन करते हुए दिखाया हुआ था बैम्बू के माध्यम से। टाइट रोप ऑफ राइस, और रस्सी को स्ट्रॉ वाज स्ट्रेच अक्रॉस द स्टेज, चारों ओर से स्ट्रेच किया हुआ था, बांधा हुआ था अक्रॉस द स्टेज के चारों ओर से। आगे डिस्क्राइब द बैडजर्स परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। व्हेन द टिंकर वेव्ड हिज फैन, जब टिंकर ने उस फैन पे, द बैडजर रन अराउंड ऑन 4 legs, अपनी चारों टांगों से क्या किया, एज हाफ कैटल एंड हाफ बैडजर, और वो हाफ कैटल के उसमें बदल गया और हाफ बैडजर में। क्लैंकेड इट्स लिड एंड वैगिंग इट्स टेल्स, और उसकी क्या थी, एक लंबी सी पूंछ भी थी। द बैडजर देन डांस्ड ऑन द टाइट रोप, द बैडजर जब वो उस टाइट रस्सी पर डांस कर रहा था। एंड वॉकड द स्लैक रोप होल्डिंग ऑन अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को भी होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, और ए फैन के माध्यम से इन इट्स पाँव, उसके पाँव ने। वाई डिड द टिंकर रिटर्न द कैटल टू द प्रिस्ट? टिंकर ने जो है उसको कैटल वापस क्यों की प्रिस्ट को? द टिंकर एग्जिबिटेड द कैटल बैडजर, टिंकर ने काफ़ी कुछ कमा लिया था, काफ़ी सालों में वो काफ़ी अमीर बन गया था बैडजर की वजह से। देन ही रिटर्न फ्रॉम हिज बिजनेस, अब वो अपने वापस आ गया था। एंड टू शो हिज ग्रेटिट्यूड, अपने ग्रेटिट्यूड के हिसाब से उसने सब कुछ कमा लिया था। अब वो सोच रहा था कि उसने बैडजर को, उसने काफ़ी सारे प्रिस्ट को उसने पैसे भी दिए
और ही रिटर्न द कैटल टू द प्रिस्ट, वो पादरी को वो कैटल जो है वापस देना चाहता था। एंड आस्क्ड हिम टू टेक केयर ऑफ इट, और उसने कहा कि इसकी देखभाल करना, इसका ध्यान रखना। 6 क्वेश्चन में देखिए, हर साल वो उस परफॉर्मेंस के लिए क्या करता था, शो दिखाता था, उसने खूब पैसा कमाया। फिर उसने अपना शो बिजनेस बंद कर दिया और उस कैटल को वापस उस टेम्पल में लेकर गया। मैंने बताई थी ना स्टोरी में, वो उसे लेके आया था, उसका वहाँ पर जमा, उसने जो है पैसा जमा करवा दिया। उसने प्रिस्ट को बहुत सारा पैसा दिया उस कैटल के लिए, ताकि उसकी वो टेक केयर, मतलब उसको संभाल के रख सके, अच्छे से उसकी केयर कर सके। क्योंकि उसने पूरा साल उसे खाना भी दिया। उसकी डेथ के बाद वो एक नॉर्मल कैटल बन गई, जब तक वो रही। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन थे। 7th क्वेश्चन, डू यू फाइंड द स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरी, ये थोड़ी डिफरेंट है, अलग दूसरी स्टोरी से आपने पढ़ी है। कंपेयर द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी, इसको कंपेयर करना है, एंड दोज ऑफ द अनदर सिमिलर स्टोरी एंड लिस्ट द डिफरेंस। इस क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से ही राइट करेंगे, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन ही आप राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,